How are you all? I hope you all must be fine and enjoying your studies through our YouTube channel. Students, we were discussing about the history series. In history, we have started ancient history, and in ancient history, we were studying about Stone Age, and we have already covered the first part of the Stone Age, that is Paleolithic Age. Today, we will be discussing about the Middle Stone Age and New Stone Age. Fine. So, let's have a quick recap. What was the Old Stone Age and what was the Paleolithic Age all about? In just few minutes, we will be just covering it. In that period, the human being और our ancestors, जिसको हम अपने पूर्वज भी कह सकते हैं, वो लोग बस दे लेड अ वेरी नोमैडिक लाइफ, इधर से उधर विचरण करते रहना, खाना मिला तो खा लिया, कंदमूल फल जिसको कह सकते हैं, फ्रूट्स मिले, फ्लावर्स मिले, उनको खा लिया, नदी के किनारे रहने लगे, बस एक नोमैडिक लाइफ होती थी, इधर से उधर बिल्कुल जानवरों के जैसा, और जो कुछ भी मिलता खा लेते थे, पानी मिल गया पानी पी लिया, और जंगली जानवरों को भी मार के खा लेते थे, रॉ खाते थे, कच्चा मांस खाते थे वो लोग। पकाने का सिलसिला बहुत बाद में स्टार्ट हुआ जब कोइंसिडेंटली उन्होंने फायर डिस्कवर हुई थी। फायर भी कैसे डिस्कवर हुई? धीरे धीरे उन्होंने पत्थर से पत्थर रगड़ना स्टार्ट किया और कुछ वेपन्स बनाने स्टार्ट किए जो जिसके कारण वो स्टोन एज के लिए कहलाती है। उसके बाद जब पत्थर से पत्थर रगड़े गए, चिंगारी उगली होगी, हो सकता है वो सूखे पत्तों पे गिर गई होगी, आग लग गई होगी, उनका दिमाग क्लिक किया होगा कि इससे हो सकता है, पत्थर से पत्थर रगड़ने से आग भी हो सकती है। तो इसी तरह से कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है, बस एक अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा उस टाइम, बिकॉज उस टाइम ना हम थे, ना आप थे, ना हिस्ट्री लिखने वाले थे। लेकिन और ये प्री हिस्ट्री के टाइम में आता है, जिसका कोई भी साक्ष्य एविडेंस नहीं है। वी आर जस्ट गेसिंग दैट समथिंग और द अदर थिंग माइट हैड हैपेंड लाइक दैट वे, दैट्स व्हाई द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज मेड। जब डिस्कवरी हो गई फायर की, तब उन्होंने अपना थोड़ा खाना भी पकाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और वो थोड़ा ग्रुप में आके शिकार वगैरह करने लगे। तो इस तरह से फायर का इन्वेंशन हो गया, थोड़ा सा स्टोन के स्टेज आ गई थी, वो अपने वेपन्स बनाने लगे थे जिसके थ्रू वो फ्लैश को जो रॉ खाते थे उसको काटने का काम कर लेते थे, और अपने आप से दूर रखने के लिए वो अपने अस्त्र के रूप में स्टोन का ही इस्तेमाल करते थे। जंगली जानवरों को मारने के लिए, अपने से दूर रखने के लिए, भगाने के लिए उन्होंने थोड़े मोड़े अपने घर स्टोन एज के बनाने स्टार्ट कर दी, केव्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दी थी, थोड़ी थोड़ी पेंटिंग्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, और उन्होंने थोड़ा सोसाइटी वगैरह ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो लोग ग्रुप में आकर शिकार करना स्टार्ट कर चुके थे। तो दिस वाज द एज ऑफ पैलेओलिथिक एज एंड नाउ we will be discussing further, we will be proceeding further for Mesolithic age. What happened in Mesolithic age, which begins from 10,000 BC to 8,000 BC. This age is also known as Middle Stone Age because it is a link between Paleolithic age and the Neolithic age, right? So this is the connecting link or the middle link between both the ages. Now in this, Mesos means middle, right? Mesos means middle and lithos means stone, which we already know. So now let's have a discussion what was happening at that very period and how slowly and steadily the lives of the early man kept on changing. The first thing is the climate of the earth became warmer and drier. जो पृथ्वी का जो तापमान था उस समय बहुत ही ड्राइनेस हो गया और वार्मर हो गया। वार्मर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी और ड्राइनेस हो गई। जैसे कि हम लोग के यहाँ गर्मी का सीजन आता है, ठीक है, तो हर एक चीज चिपचिपी सी हो जाती है, ड्राइनेस आती है, पसीना निकलने लगता है, उमस होती है। इन दैट वे वहां पे भी इस टाइप का हो गया था। और देखिए इस जो हम लोग की जब ईयर्स में जब वर्षा ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, बहुत सारी जो ऋतुएं आती है वो चेंजेस होते रहते हैं। उसी टाइम से हम लोग का वेजिटेशन भी चेंज होता रहता है। जो सब्जियां हम लोग को ठंड में मिलती हैं, we don't get them at the time of winter. In the same way, when the temperature of the earth kept on increasing, then it changes the flora and fauna also. Fine. तो इसी तरह से अलग अलग ग्रासलैंड हो गई, नई नई वेजिटेशन आने लगी, ठीक है, और नए नए किस्म के फूल, पत्तियां, वनस्पति, एनिमल्स और प्लांट जो है वहां पर मिलने लगे।
किस टाइम की बात कर रही है? मिडिल स्टोन एज में ऐसा होने लगा, टेम्परेचर में थोड़ा चेंजेस आए, धरती का तापमान बढ़ गया था, राइज there was a slightly increase in the temperature of the earth, that was the vegetation, flora and fauna found, and the climatic condition of the earth changes, so there were certain changes which were noticed. Then goats, deer, sheep and such kinds of animals can also be seen on the earth. That means the number of population has increased if we talk about the kinds of animals for present. Fine, because the temperature has changed. देखिए हम जो कहते हैं कि there is an extent of dinosaurs from the earth. Their extinction was also due to the climatic changes. They were change in a climatic condition that which was not so much of fruitful for the survival of dinosaurs, which has ultimately resulted that they are totally extinct from the earth. Fine. So in the same way, when the temperature of a earth, when the temperature of the place changes, it gives birth to so many types of new vegetations also, which can survive in that very temperature. Fine. And on the other hand, it also gives and circumstances for which the persons who are not able to survive, the vegetations which are not able to survive, they are not able to extend in warmer climate. लेकिन अगर हम पोलर बियर्स की बात करें, अगर हम उसको वार्म क्लाइमेट में लाके रखेंगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का इस तरह से अडेप्टेशन है कि वो वहां पे आराम से रह सकते हैं. उसी तरह से जो हम लोग की जो बॉडी बनी होती है या किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनी होती है, वो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन को किस तरह से अडेप्ट करते हैं. जब फ्रूटफुल एटमॉस्फेयर मिलता है तो उन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है. फाइन. सो दिस वाज हैपनिंग. Now let's have a quick view about the features of this middle stone age. In this middle stone age, small, sharper and lighter stone tools were used. Fine. हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि at the time of stone age what happened, the early man used to have stone as its main weapons or its main tool for that was used for different type of purposes. Fine. So if we talk about middle stone age, the quality of the stone was becoming sharper. अब वो और नुकीले हो गए थे, बहुत शार्प हो गए थे और उनका साइज क्या हो गया था? वो साइज छोटा हो रहा है, वो शार्प हो रहा है. ठीक है. और बोन्स जो वो लोग एनिमल्स को हंट करते थे, ठीक है, एनिमल्स का शिकार करते थे वो लोग, तो उनकी जो सींग निकल आती थी, दांत निकल आते थे, उसका भी वो प्रयोग करने लगे थे अपने टूल्स के लिए, किसी को चीरने फाड़ने के लिए भी वो भी एज अ टूल्स का इस्तेमाल होने लगा था. ठीक है. तो ये स्टोन एज में क्या हुआ कि जो भारी भरकम स्टोन हुआ करता था वो शेप उसका बदला और पॉलिश्ड हो गया और रिफाइंड कर लिया उन्होंने, मतलब और उसको तराश लिया, अपने कई कई कामों के लिए इस्तेमाल करने लगे. और क्या करने लगे? अब वो बोन्स का, हड्डियों का, दांतों का, सींगों का भी उपयोग करने लगे अपने अलग अलग कामों के लिए. ठीक है. फिर दिस थिंग इज द डोमेस्टिकेट ऑफ एनिमल्स. उन्होंने क्या किया कि जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको उन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया. जैसे कि सब कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया. ठीक है. फिर गोट है, डेयर है, शिप है, तो ये सारी चीजों को भी उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया. किसने? मिडिल स्टोन एज के लोगों ने. ठीक है. उससे क्या होता था, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था? बेशक वो लोग डोमेस्टिक पर्पसेस पे या फिर लोग को इस्तेमाल करते थे, लेकिन मेनली क्या हुआ था कि वो लोग मीट के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, नॉट फॉर एज अ मिल्क. अगर हम काऊ को लेके आ रहे हैं और काऊ का हम मिल्क निकाल रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको कई दिनों तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर हम काऊ को लेके आ रहे हैं, उसको हंट कर रहे हैं, उसको काट के एक दिन में खा जा रहे हैं या 2 दिन में खा ले रहे हैं, तो वो 1-2 दिन के अंदर वो फिनिश हो गया, दैट हैज कंप्लीटेड. लेकिन उनका क्या पर्पस था कि वो हंटिंग के पर्पस के लिए या फिर खाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, नॉट फॉर द मिल्क. मिल्क के लिए इस्तेमाल नहीं, मीट के लिए इस्तेमाल करते थे. फाइन. देन देयर इज अ beginning of agriculture. This was the most important thing, that at the middle stone age the
and our ancestors has early man has started doing the agriculture or the farming. Fine. तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ तो कुछ हो सकता है कि अपने आप वनस्पतियां कुछ निकल आई हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या, जब उन्होंने खाया होगा तो उनको बहुत अच्छा लगा होगा, उन्होंने क्या फिर खाया और उसको फेंक दिया, ठीक है। तो उसके बीज जो सीड होता है वो गया ग्राउंड लेवल में, फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वो तो फिर से एक पड़े विशालकाय वृक्ष के रूप में तैयार हो गया या फिर कोई पौधा बन गया। तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि अगर यही प्रक्रिया हम बार बार करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम खेती भी कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी थिंग व्हिच वुड हैव हैपेंड। सो इस तरह से दे हैव स्टार्टेड डूइंग द फार्मिंग आल्सो। दे हैव स्टार्टेड, जो इनका टूल्स है, जो स्टोन है, बोन्स है, हॉर्न्स है, तो ये इस तरह से उन्होंने डिग करके डाले होंगे सीड्स और वहां पे धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। दैट मींस द फार्मिंग हैज बिगन and it is evidence that wheat and barley was the first thing which the early man has cultivated. Beginning of art and clay pot, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खेती बाड़ी स्टार्ट हो गई तो उन्होंने क्या किया कि आर्ट का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने स्टोन एज में भी, जो अर्लियर स्टोन एज में हमने पढ़ा था कि दे हैव स्टार्टेड मेकिंग सम लिटिल बिट ऑफ पेंटिंग, कि कोई हंट कर रहा है शिकार खेलते हुए, किसी जानवर का शिकार खेल रहे हैं और उसके लिए 10-12 लोग हैं जो उसका शिकार कर रहे हैं। इस तरह की पेंटिंग्स हम लोग को मिली है। तो उसी तरह से इन्होंने क्ले के जरिए कुछ बनाना भी स्टार्ट कर लिया था। क्यों कर लिया था? अब भाई देखिए, यहाँ पे उनके डोमेस्टिकेशन भी हो गया, ठीक है, फार्मिंग भी करने लगे। जब फार्मिंग करने लगे हैं तो वो लोग खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ यूटेंसिल्स चाहिए, बर्तन चाहिए जिसमें चीज बनेगा। फायर का इन्वेंशन तो वो लोग कर ही चुके हैं, तब उसके लिए क्या उनको चाहिए, कोई बर्तन चाहिए। तो मिट्टी का भी उन्होंने कुछ स्टार्ट किया होगा, जैसे बच्चे होते हैं ना कुछ खेलते रहते हैं मिट्टी का बना बना के, हम लोग ने भी अपने स्टेजेस पे किया है। तो उन्होंने भी क्या हुआ कि दे हैव स्टार्टेड मेकिंग, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ यूटेंसिल्स टाइप के बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि वो अपनी चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर उन्होंने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन है बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर आग पे रखो तो तभी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने उसको और पॉलिश करना, कि उसको हम पका देते हैं अगर, तब वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। या फिर क्ले के पॉट बनाना स्टार्ट हो गए, उस पे आर्ट करना भी स्टार्ट हो गया। तो ये धीरे धीरे जो है चीजें जो है वो बदलती गई। एंड दिस was the thing about Middle Stone Age. So let's proceed further now. So now we will be discussing that in India, what are the sites which are available through which we can know that there are the evidences of Middle Stone Age. Some of these sites are Ganga River in Allahabad and Pratapgarh in UP. In the river Ganga in इलाहाबाद एंड प्रतापगढ़, फाइन। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पे भी देखिए, बैंक्स ऑफ दामोदर रिवर इन बंगाल। व्हाई दीज आर नियर टू द रिवर साइड, isn't it? Why? Because we have already discussed that at this time our early man has started doing agriculture. They have started doing little bit of farming. For farming, what they need? They need to have irrigation. Irrigation के लिए they need water, and waters at that very time with dams, canals and such kinds of things were not available. So these things can be easily available at the river side. It becomes very much easier for them to provide proper water facility or irrigation facility. Is easily available at the side of rivers, and for the domestic purpose also, rivers are the very important thing. So water can is available in abundant about in the sides of the river. So these things are possible. Then is Bhimbetka in Madhya Pradesh. We have found it evidences of Stone Age. Dilwara and Agargarh in, this is also available in Madhya Pradesh. Bahargarh in Rajasthan and Langodkar in Gujarat. Right? So these are the places in which we have found it, the evidences or the proof. When our ancestors, when our archaeologists go over there, they find this, do the research work, they find out the
evidences, artifacts are available in which they found that these are the places which threw a light upon the lifestyle of the Middle Stone Age. I hope that Middle Stone Age is very much clear to all of you, in which the main important thing was that farming has begun. That means now the our ancestors or the early man is no more not leading a nomadic life. What he is doing? They are living a civilized life now. How come the civilized life? Because they have started doing the farming. And when farming is done, they have to stay there for at least few months. कुछ महीनों के लिए उनको एक जगह पे रहना पड़ेगा. जब तक नहीं रहेंगे तब तक फार्मिंग कैसे होगी, है ना? अगर मान लीजिए गेहूं ही बोया है तो उनको कुछ समय तक वहां पर गुजारना होगा. पानी देना है, खाद देना है, खाद जो भी वो लोग देते होंगे उस टाइम, पानी तो खैर देते होंगे, ठीक है. तो जब तक उनका वो कल्टीवेशन नहीं हो जा रहा है, दे हैव टू स्टे एट वन प्लेस. तो ये क्या एक सिविलाइज्ड लाइफ की ओर उनका बढ़ना हो रहा है कि उन्होंने कुछ सोसाइटीज भी बना ली होंगी, एनिमल्स को भी वो पालतू बनाने लगे, ठीक है, चाहे उसका मीट खा रहे हो, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी कैटल वगैरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था. क्यों? क्योंकि वो खुद को बहुत मुश्किल होती होगी कल्टीवेशन करने के लिए, तो वो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जो जिनका उन्होंने डोमेस्टिक बना रखा है एनिमल्स को, वो इस्तेमाल करने लगे थे. वो लोग फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया या उसका फ्रेश खा लिया. डोमेस्टिक लाइफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैज बिगन. फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया. वहां पे उन्होंने एक लाइफ में रहना स्टार्ट कर लिया. खाना बनाने के लिए पॉट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. तो क्ले के कुछ मटेरियल्स बनाना स्टार्ट कर लिया. तो ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे उनको सिविलाइज्ड लाइफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. तो ये सब हुआ मिडिल स्टोन एज में. नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट न्यू स्टोन एज. Now we will be discussing about Neolithic age or the New Stone Age, which starts from 8000 BC to 3000 BC. Right? In this, Neolith means new and Lithis means stone. This is the last stage of the Stone Age. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, Paleolithic age हुआ, Mesolithic age हुआ, and now this is the Neolithic age, which is the most advanced you can say. Fine. So let's discuss about its feature. Its features is beginning of agriculture. Beginning of agriculture Mesolithic stage में भी हो चुका था, लेकिन इसमें क्या है, हर एक चीज थोड़ी और एडवांस होती गई और रिफाइंड करते गए लोग, ठीक है. पहले सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कोइंसिडेंटली हो सकता है, सिर्फ वीट का उन्होंने प्रोडक्शन किया. फाइन. तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कई चीजों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया. दे हैव स्टार्टेड डूइंग so many crops apart from wheat, rice, barley. So many other crops have been started, and the way of cultivation has also improved. Earlier they used to take the ground with the stone and all that. Now they were using animals also for the cultivation purpose. Domestication of animals, this was done in that stage also, but now more and more animals which are found that this can be more beneficial for the early man, they used to domestication of it. And this domestication generally क्या होता था, फार्मिंग का वर्क जो है लेडीज किया करती थी, एंड लुक आफ्टर करना एनिमल्स को वो जेंट्स किया करते थे एट दैट वेरी टाइम. पर बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन द विलेजेस, कैटल शीप इन्होंने इस टाइम में रखना स्टार्ट किया. बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब वो लोग फार्मिंग करेंगे, एनिमल्स को अपने साथ रखेंगे, तो फार्मिंग के लिए दे हैव टू स्टे एट वन प्लेस, ओनली देन दे कैन यूज इट फॉर द फार्मिंग. तब उनकी थोड़ी बहुत सेटल लाइफ बनना रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इन्वेंशन ऑफ व्हील. इन्वेंशन ऑफ व्हील बस एक कयास ही लगा सकते हैं, जैसे कि ये पेड़ होते हैं और ह्यूमन बीइंग हमेशा से अर्ली लाइफ से कल्टीवेशन पर्पस हुए कुछ भी हो, अपने स्वार्थ के लिए वो पेड़ों को काटते आए, ठीक है. तो उन्होंने पेड़ों को काटा होगा, तो अगर ये
पेड़ बनता है तो ये राउंड शेप में बनता है। ये अगर ये कट के गिरा होगा तो हो सकता है वो गिर के कुछ दूर तक लुढ़कते लुढ़कते चला गया हो, है ना। तो उनके दिमाग में आइडिया आया होगा कि अच्छा अगर हम इसको यूं यूज करेंगे तो ये तो राउंड राउंड घूम के कहीं जा भी सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेंशन ऑफ व्हील हो गया। फिर उन्होंने व्हील्स बना के कई काम करना अपना वो कल्टीवेशन के पर्पस के भी ये स्टार्ट हो गया। जो कैटल उन्होंने रेयर किए थे एनिमल्स को, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वी हैव स्टडीड। तो फिर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ना भी स्टार्ट कर दिया जाना, ठीक है। तो हैवी लोड्स इक्विपमेंट्स को लेके जाना लाना। तो ये व्हील्स का जो कह सकते हैं कि जब आग जलाना सीखा वो एक रेवोल्यूशन था। व्हेन दे हैव लर्न the invention of wheel was made, then also it was one of the most important revolution of that very time. Potter's wheel भी उन्होंने इन्वेंट कर ली। जब एक एक चीज धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है तो पॉटर व्हील्स was developed in this and so many other forms of artwork also be learned. पॉटर्स व्हील में क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि वो घुमा घुमा के पॉट्स की तरह एक पक्के बर्तन का शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये this was done at Neolithic age. We have already discussed that they have started making something in the Middle Stone Age, but the potter's wheel की जिस तरह से उसको हम लोगों ने कहा था ना, डिस्कस किया था कि वो बनाते थे तो बहुत जल्दी वो टूट जाया करते थे, उनके पक्के नहीं हुआ करते थे। तो जब ये यहाँ तक पहुंचे तो उनका दिमाग और थोड़ा सा विकसित हुआ, उसको और उन्होंने सोचा होगा कि भाई अगर हम इस तरह से जब ये व्हील डिस्कवर होगी तो जो घुमा के करेंगे तो ये और अच्छे से डिफाइंड होगा, बहुत अच्छे से बनेगा और हम इसमें स्टोर कर सकते हैं चीजों को। फिर उन्होंने उस पर डेकोरेशन का भी काम करना है, तो फूल पत्ती बनाना ये सब जो है पॉट के ऊपर बनने आम बात हो गए। बेटर टूल्स एंड वेपन्स, जो उनके टूल्स होते थे, काम करने का तरीका बदल गया व्हील्स के आने के बाद। स्टोन एज अपने चरम सीमा पर था, तो इन्होंने वेपन्स जो उनके थे, उनके जो टूल्स थे, दे हैव आल्सो स्टार्टेड becoming more modern and up to date fun. Then better tools and equipment was made. Then extended use of fire. What was it earlier? Only for cooking purpose or something like that they used to use the fire. अब उन्होंने क्या किया कि जो जंगली जानवर हैं उनको दूर भगाने के लिए, रोशनी करने के लिए फायर का इस्तेमाल करने लगे। आग, ठंड से बचने के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगी। उनके जो केव्स होते थे उसके अंदर भी फायर के जो एशेस होते हैं वो मिले एविडेंसेस। तो ये क्या है कि वो खाना अपना अंदर भी बनाते होंगे, घर के अंदर जो उनका केव था, और बाहर भी बनाते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग फायर का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, वो एक्सटेंडेड हो गया था यूज, अपना मतलब एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वो फायर का इस्तेमाल करने लगे थे। ग्रेनीज आर फ्रॉम ग्रेनीज मतलब कि जिसमें हम सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये हुआ ना जब फार्मिंग करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे एनिमल्स का, तो ये चीजों को स्टोर करने की भी बात आती है कि भी हम कहाँ पे सामान रखेंगे। तो दे हैव मेड द ग्रेनीज। अब ये क्या है, कॉर्पोरेट पॉटर्स व्हील का इन्वेंशन हो चुका है, तो उन्होंने अपने घर में ग्रेनीज भी बनाना स्टार्ट कर दिया होगा कि भाई हम यहाँ पे हम मिट्टी के बर्तन में अपने गुड्स को, जो भी अनाज है उसको धीरे धीरे स्टोर करने लगेंगे। दैट मींस उनका प्रोडक्शन पहले से राइज हो गया होगा। तो ये ग्रेनीज भी मिलता है। परशुराम की उन्होंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। पूजना मतलब एक रोल मॉडल आइडल के रूप में उन्होंने परशुराम को, उसको एक वाइल्ड हीरो के रूप में, क्योंकि उनकी लाइफ क्या थी, जंगली जानवर पे ही अभी भी निर्भर थे कि भाई चलो खाना बनाना स्टार्ट कर लिया, फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन जो अभी मेन कह सकते हैं कि वो लोग हंटिंग भी काम करते थे। तो एट दैट पीरियड परशुराम वाज फिगर्ड एज अ मेन हीरो ऑफ वाइल्ड। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ दिस Neolithic age, and these as we have studied that everything is built on stone, right? Stone is the most important thing. तो इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो जहां तक हिली एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर रिवर्स है, तो इनकी लाइफस्टाइल वाज रिस्ट्रिक्टेड टू हिलीज एंड द रिवर्स और द बैंक साइड एरियाज। Why? Because in the hilly areas there was easier availability of stones. Stones of different types can be easily available, so they can use this stone for making their weapons. They can make it more processed and refine it, and whatever they can do it. Riverside agriculture and farming will become very easier for them to do it. So what happened? This Neolithic age people was restricted to either hilly areas or the
riverside bank areas, and the main dependency was the stone. Stone was the main thing. They neither knew about anything else to be used apart from stone. Fine. So whatever they were making, they were doing it, working hard and hard, but everything was their stone. That's why this age is known as Stone Age. Fine. So we have discussed about the Paleolithic age, जहाँ पे सबसे बड़ा काल जो होता है, जहाँ पे इंसान ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया कह सकते हैं. एट दैट टाइम जब उनके बॉडी में सिर्फ बाल ही बाल हुआ करते थे, ठीक है, फिर भी उनको ये महसूस हुआ कि ठंड के सीजन में उनको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो उन्होंने जो एनिमल्स को जो हंट करते थे उसकी स्किन को निकाल के उन्होंने अपने बॉडी को कवर अप करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने केव्स बनाने स्टार्ट कर दिए. उस बॉडी जो एनिमल्स की जो बॉडी का जो कवर निकला है उसको निकाल के उन्होंने अपने केव्स में कोई प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो जिससे वो बारिश, धूल, मिट्टी, आंधी, तूफान, धूप से बच सके. ठीक है, तो धीरे धीरे उनका दिमाग विकसित हो जा रहा है और यहाँ तक उन्होंने till new stone age they have begun to do the farming, they have domestication of animals, invention of wheel, invention of potter's wheel, fire, and so many things has been done. Now we will be studying about one of the most important age. वो थोड़ा स्टोन एज से बाहर निकलती है, लेकिन उस स्टेज में इंसान और विकसित होता जाता है. देखते हैं स्टेज में. Now we will be studying about Paleolithic age, in which Kalos means copper and lithic means stone. That's why it is also known as Copper Stone Age. In the previous lecture, we have already discussed that in Stone Age can be divided into three parts: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic age. Now, although it is a Stone Age, but it is the invention of copper has taken place, and this invention of copper had changed a lot of things in our early life and of our ancestors. Okay, let's see how. Earlier, although India is a huge country in which so many kind of precious metals were just scattered all over our country, but our early man does not have any idea of it. Fine. Slowly and steadily, by coincidence only, they have came to know about our first metal, that is copper. Fine. And how they have utilized copper in their various functions and how this copper has changed their life. Let's have a look upon it. Fine. So, first of all, let's see from India, what are the sites which were available for where our ancestors has found copper. Let's see. Copper is found in southeastern Rajasthan, which is Ahad, western part of Madhya Pradesh, Malwa, western Maharashtra, and also in eastern India. So these are the places where they have found copper. Fine. So now what they have done, they have started using copper and stone. Fine. Together they have started using copper and a stone, in which they have started making stone blade. Fine. Stone was already there. They might have joined copper tools over there. So stone they have made knife, काटने की काम आने लगा, एक्सेस, आरी का काम उन्होंने करने लगा. जैसे आरी कैसे होती है, यूं आरी होती है और यहाँ पे जो इक्विपमेंट होता है, यहाँ पे उन्होंने कॉपर को लगा लिया, वो यहाँ पे स्टोन का बना लिया उन्होंने, या फिर वुड का बना लिया. फिशिंग हुक जो कुछ इस तरह का रहा होगा, फाइन, कि पानी के अंदर जो मछलियां हैं तो ये हुक डाल के उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की होगी. पिन्स बनाए, रॉड्स बनाए, ठीक है, जिसके थ्रू वो सेल्फ डिफेंस का भी काम करते होंगे. सेल्फ डिफेंस किससे? जंगली जानवरों से. ठीक है, क्योंकि अभी तक उनके लिए मेन खाने का काम वो जंगली जानवरों पे भी निर्भर रहते थे. तो दीज वर द थिंग्स
दे हैव, पहले क्या था सिर्फ स्टोन बने, स्टोन एज में बहुत बड़े बड़े स्टोन होते थे, फिर उन्होंने उसको काट करके छोटा बना लिया और उसको पॉलिश कर दिया और उसको शार्प कर लिया. नाउ दे हैव मेड इट डिफरेंट थिंग्स लाइक नाइफ्स आल्सो, एक्सेस बनाना स्टार्ट कर दिए. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग देयर लाइफ. पॉटरीज, पॉट्स बनाने स्टार्ट कर दिए और उसको कलरफुल बनाना स्टार्ट कर दिया. ब्लैक और रेड कलर वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. अपॉन दिस, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी कलाकारी करना, एनिमल्स के चित्र बनाना, बर्ड्स के चित्र बनाना, फ्लावर्स बनाना, these things have started. That means they have started learning the art of painting also. Beef eating was practiced. ठीक है, फ्लैश अभी तक वो लोग खा ही रहे थे, अभी भी खा ही रहे हैं. एनिमल्स में हमें कैमल्स के भी एक्सट्रैक्ट्स मिले हैं, मतलब उस टाइम से कैमल्स हमारे पास रहे हैं. ठीक है, तो कैमल्स का वो इस्तेमाल किसी भी पर्पस पे करते होंगे, बट कैमल्स एक्सट्रैक्ट्स हैव बीन फाउंड. कॉटन कल्टीवेशन वाज देयर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट मीन्स अभी तक उनका जो खेती बाड़ी थी न्यूलिथिक एज में क्या थी कि भाई वीट लगा लिया, उगा लिया, बारह उगा लिया, ये सब कर लिया जो जिससे वो उनका पेट भर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉटन cultivation they have started in this very age, and we all know that cotton is best grown in black soil. Fine, that means this kind of cultivation was done on black soil. अगर अब इन्होंने कॉटन उगाया है तो धीरे धीरे देखते हैं उनको कपड़े पहनने का जो स्टाइल वो सीखेंगे. अभी हम लोग आएंगे उस टॉपिक पे. नाउ वी हैव स्टार्टेड लर्निंग rice, wheat, bajra, etc. They have started growing all these kinds of things also. Use of mud in houses. Earlier what happened in old Stone Age? They used to have their caves made up of which? वो लोग क्या बनाते थे? स्टोन से बनाते थे या फिर किसी भी पेड़ के बहुत बड़े जो बहुत पेड़ होते हैं उसमें जो गड्ढे छोटे से हो जाते हैं उनकी आड़ में रह लेते थे. ठीक है, पहाड़ों के बीच में गुफाओं में रह लेते थे. फिर जब धीरे धीरे एडवांस हुए तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, बोन्स के, जो जंगली जानवरों के बोन्स के या फिर पेड़ पत्तों के या फिर उनका जो स्किन निकला उससे उन्होंने अपने केव्स बनाना स्टार्ट कर दिया. लेकिन अभी का जो इंसान था कॉपर एज वाला, उन्होंने अपने घरों को किससे स्टार्ट कर दिया बनाना? दे हैव स्टार्टेड यूजिंग मड फॉर बिल्डिंग देयर हाउस. मतलब वो मिट्टी का प्रयोग करने लगे. ठीक है, उसके बाद हाउसेस वर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर. या तो उनके हाउसेस कैसे होते थे, रेक्टेंगुलर शेप के हो जाते थे या फिर सर्कुलर टाइप के उनके हाउसेस हुआ करते थे. तो दीज वर सर्टेन फीचर्स एंड दीज आर द साइट्स वेयर वी कैन स्टडी अबाउट कॉपर स्टोन एज. लेट्स स्टडी मोर अबाउट art and craft of copper stone age. Expert coppersmith, मतलब कि वो लोग जो उनके पास कॉपर होने लगा उसका बहुत ही बखूबी ढंग से they have started using it in a very proper manner. Fine, they were different kinds of things were being made from copper now. Spinning designs of flowers, vegetation, animals. ठीक है, ये सारी चीजें होने लगी थी. मतलब कि जब उन्होंने पहले डिस्कस किया था अभी कि they have started growing cotton. Now when they have started growing cotton, they have started spinning also, and not only spinning, they have started designing flowers, animals, birds, and whatever vegetations were available at that very time. They have started designing also. That means they are becoming more and more modernized. Their brain is developing that they need to not only cover up their body properly, how they can look more beautiful and smart. That has also been started. Fine. Well, manufacturing of clothes, like we have just said it now. Now they were not wrapping their body with anything that which can hide their body parts. Now they are being very close, which is used for a decorative purpose, by which they can look much and more smarter, because they are using well manufactured clothes which is made up of mainly of cotton. Fine. Terracotta figure of a woman has been found. Terracotta, not only clay, mud, stone, copper. Now terracotta figure of a lady has been found from
copper stone age. Fine. Ornaments of semi-precious stones and bones. Now the ladies and the gents have started wearing ornaments also. Jewelries पहनना, अपने आप को श्रृंगार करना, मतलब कि ज्वेलरी पहन रहे हैं, चाहे वो गले में हो, गले कान में हो, नाक में हो, फिंगर्स में हो. They have started using semi-precious stones तो होती थी, और जो अच्छी क्वालिटी के मिल जाते होंगे उसको और बना के डिजाइन वगैरह करके उसको यूज करने लगे. या फिर जो बोन्स के तो अभी भी होते हैं, हाथी दांत के जो मिलते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह. और प्रीशियस स्टोन जो है ये अभी भी हम लोग हीरा पन्ना ये सब जो पहनते हैं वो सब प्रीशियस स्टोन्स में ही तो आते हैं. तो ये कॉपर स्टोन एज के लोगों ने उस समय में ये सारी चीजें जो है स्टार्टअप कर दी. अब ये सब क्या हुआ कि उनके रहन सहन का तरीका ये है कि भी खेती बाड़ी में भी बहुत एडवांस हो गए एज कम्पेयर टू द स्टोन एज. अपने आप को अच्छे से ढकने लगे, कवर अप करने लगे. ठीक है, घर उनके बहुत अच्छे हो गए. इसके बाद अगर कोई घर का कोई सदस्य अगर उसकी डेथ हो जाती थी तब वो लोग क्या करते थे, उस व्यक्ति को घर में ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब उसका जो सिर होता था वो उत्तर दिशा की ओर और उसका जो पैर होता था वो दक्षिण दिशा की ओर करके दफना देते थे घर के अंदर. ठीक है, और उसके साथ वो लोग पॉट को और कॉपर को भी साथ में दफना देते थे. मतलब उनका मानना रहा होगा कि अगर उनको किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कॉपर और पॉट से फुलफिल हो जाएंगे. तो मतलब कि ये है, इंसान ऐसा नहीं हुआ, वो धीरे धीरे और विकसित होने लगा, उसका ब्रेन डेवलप होने लगा, वो ज्यादा और सिविलाइज्ड हो गया. ये नहीं होता था कि भाई किसी की डेथ हो गई तो यूं ही उसको छोड़ दिया गया. एटलीस्ट उनके अंदर ये हो गया कि वो उसी के घर की फैमिली का एक सदस्य था और उसको अर्थ क्रस्ट के अंदर दबा दिया गया, मिट्टी के अंदर दबा दिया. और ये सारी जो रिक्वायरमेंट की चीजें जो वहां पे भी उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती थी उसके साथ भी उनको दफना दिया गया. तो ये है कुछ वहां का आर्ट और क्राफ्ट के बारे में. अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ये कॉपर स्टोन एज के एडवांटेजेस या फिर उसकी इम्पोर्टेंट स्टडी अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपर स्टोन एज. दिस civilization expanded throughout the country except alluvial region and thick forest. Mainly we have discussed about the Stone Age. What happened? Their main limitation was that their Stone Age was not scattered all over the country. These people were restricted in the hilly areas and where the rivers have been flowing. Fine. जहाँ पर पानी और हिल रहते थे वहीं पर रहते थे क्योंकि उनका मेन इक्विपमेंट क्या था, स्टोन मिलेगा हिली एरियाज में और वेजिटेशन इजिली मिल जाती है पानी के पास, वहां पे रिवर्स के पास. लेकिन ये जो कॉपर स्टोन एज के थे वो थ्रू आउट द कंट्री दे हैव बीन फाउंड वर स्टैटेड मोस्टली इन रिवरसाइड एरियाज. ये लोग पूरे कंट्री में थे लेकिन अभी तक इनकी तादाद कहाँ पे ज्यादा थी, हिली और रिवर साइड में. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी भी वो स्टोन इनका मेन इक्विपमेंट का पार्ट है. ऑल्दो कॉपर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बट they are not there to neglect stone at any cost. Fine. So it is most important thing. Fine. Art was known. Now the people of this time have started using art. मतलब कि वो चित्रकारी करना भी हमने पहले भी पढ़ा कि वो लोग क्लोथ पे भी स्टार्ट कर दिए थे कि किस तरह से फूल पत्तियां बनाना, चिड़िया बनाना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी. तो मतलब लोगों को आर्ट के बारे में पता चल गया था. वो घर में भी पेंटिंग, अब वो लोग मड की घरों में रहने लगे थे तो दे हैव स्टार्टेड डेकोरेटिंग देयर हाउसेस विद different kinds of colors which were naturally available, black, green and red color, yellow color which was available by the nature. जैसे फूल पत्तियों का कलर लिया तो वो येलो बन गया, रेड बन गया, इस टाइप के कलर्स का वो इस्तेमाल करते थे. पॉट्स को डेकोरेट करते थे, घरों को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था. टूल्स ऑफ स्टोन एंड कॉपर, जो उनका टूल था वो अब सिर्फ स्टोन ना रहकर स्टोन एंड कॉपर बोथ बन चुका था. बट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ कॉपर एंड स्टोन एज. व्हाट आर दे? नॉट फुल यूज ऑफ एनिमल्स. उनके पास एनिमल्स तो उन्होंने डोमेस्टिक बना लिया लेकिन ये नहीं जानते थे कि भाई हमने डोमेस्टिक बनाया, उन्होंने खेती करना स्टार्टअप कर दिया. ठीक है, स्टार्टेड रेयरिंग. लेकिन
yet they have not known about the milk. उनको मिल्क के बारे में नहीं पता था कि भी गाय दूध भी दे सकती है, तो हम उसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं. एक दिन लेके आया, गाय को खा गए मार के, काम खत्म. So this was restricted in that area. Fine. तो मतलब अगर मिल्क है तो मिल्क के हम कितने सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो ये सारी चीजें अभी हमारे अर्ली मैन को इसके बारे में पता नहीं था. नॉट मच कल्टीवेशन वो लोग करने लगे थे, नो डाउट. लेकिन अभी देखिए हम लोग जमीन पे बहुत सारी चीजें हैं जो उगाते हैं, लेकिन उस टाइम 2-4 क्रॉप्स हुआ करती थी जिसके भरोसे वो लोग रहा करते थे. फाइन. Lived in black soil area which required iron. Black soil area में रहते थे, that's why they were able to cultivate cotton. But if one has to live in black soil area at that time, one require iron. Iron की उनको अगर वो उस टाइम जानते तो बहुत अच्छे तरीके से उनकी लाइफ चेंज हो जाती कॉपर से और बेहतर तरीके में. लेकिन वो लोग ब्लैक सॉइल में रहते थे और अभी तक वो लोग कॉपर पर ही रह गए थे, इसलिए वो उतना डेवलप नहीं कर पाए जितना वो हो पाते. नॉट अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग. अभी तक उन्होंने चित्रकारी करना सीख लिया, बनाना तो सीख लिया, बट येट दे वर नॉट अवेयर हाउ टू राइट द थिंग्स. राइट. सो दिस वर द characteristics and limitation, advantages, importance of Calolithic age or the stone copper age which comes after the Neolithic age. ठीक है. तो हम लोगों ने धीरे धीरे जाना कि किस किस तरह से चेंजेस आते हैं. तो अब हम लोग जानते हैं कि पैलेओलिथिक एज और न्यू स्टोन एज में क्या क्या डिफरेंस होता है. Let's have a quick look about difference between stone age, old stone age and the new stone age. That means Paleolithic age and Neolithic age. Right? It started from 5 lakhs to 10,000 BC. It begins from 8,000 to 4,000 BC. Jungle vegetation and flesh, that means human being at that very time, our ancestors, early man was dependent upon jungle vegetation, whatever the fruits and vegetations were available in the jungle, and the flesh of the animals. Over here, they have started growing his own food. Fine. Neolithic age. Changed and killed animals for trade. उन्होंने पीछा किया जानवरों का, उनका शिकार किया, किसके लिए? अपना पेट भरने के लिए. इन्होंने क्या किया? Domesticated animals for agriculture, writing and carriage. उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया, उसकी देखरेख की, किसके लिए? अपने खेतीबाड़ी के काम करने के लिए. व्हील्स का इन्वेंशन हो गया था, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, खुद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करने लगे, जो आज भी कई जगहों पे होता है. जस्ट लाइक दैट. इनके टूल्स बने थे. हाउ? दीज टूल्स वर मेड फ्रॉम स्टोन्स. ओवर हियर स्टोन वाज यूज्ड, बट better tools and weapons being built with the help of stone only. Right? Discovery of fire and crude tools. In this time, fire has been discovered. पत्थर से पत्थर टकराते वक्त अचानक से लग गई होगी आग, और यहाँ पर एग्रीकल्चर होने लगी. फायर की डिस्कवरी. एग्रीकल्चर एंड व्हील्स. यहाँ के मेन इन्वेंशन या डिस्कवरी क्या थे? एग्रीकल्चर करना, और व्हील का जो व्हील आ गए वो भी एक क्रांति थी कि व्हील्स के थ्रू कई सारे काम इजिली होने लगे. इनकी लाइफ क्या थी? नोमैडिक लाइफ. इधर से उधर घूमते रहना. यहाँ पे वेजिटेशन है, कुछ खा लिया, फिर वहां पे दूसरी जगह निकल के वहां पे कुछ खाने को मिल जाए. ठीक है. इन्होंने क्या किया? अच्छी खासी एक सेटल स्मॉल विलेज की लाइफ जीने लगे. क्यों? क्योंकि ये खेती बाड़ी करने लगे थे, जानवरों को पालतू बना लिया था. ठीक है. व्हील बना लिए थे, तो छोटी एक उनकी लोकेलिटी या फिर विलेजेस में रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. फाइन. So these were some of the differences through which we can easily go through this between old stone age and the new stone age. Fine. Here we comes to the end of old stone age or the stone age period. We will be proceeding further to know more and more about our history. First, we will be discussing about, as we are covering ancient history. When we will be covering that, we will be going to the medieval history,
then the modern history, then all that freedom struggles and things like that which kept on changing. Fine. So thank you very much students for watching it, and thank you very much for liking and subscribing our channel. Your comments are the motivation for us. So keep on writing your comments. If you have any ideas and suggestions, you are most welcome to give so. And if you like it, so please write the comment, like the channel, share the channel, and keep learning and keep growing. Thank you very much.